इस टाटा ने ना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर में एक रिकॉर्ड दर्ज करा है कि भाई 25 की माइलेज ये हैरियर निकाल के दे देते हैं टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में। अब भाई मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा है कि इतनी माइलेज क्या सही में ही गाड़ियां इतनी बड़ी गाड़ी टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में निकाल देती है। अभी तक में जितने भी टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में मैंने माइलेज टेस्ट कर रहा है, चाहे वो किया की गाड़ियां, चाहे हुंडई की गाड़ियां, चाहे एमजी की गाड़ियां हो, वो कोई भी गाड़ी 11 से ऊपर की माइलेज उन्होंने निकाल के नहीं दिया है। पर इसने 25 की माइलेज कैसे निकाल दी वो आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे। बिल्कुल रियलिटी आप लोग को मैं बताऊंगा। जो उन्होंने 25 की माइलेज निकाली है वो ट्रैक के ऊपर में निकाली है, यानी कि बिल्कुल एक रफ्तार के ऊपर में गाड़ी गोल 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 चक्कर मारने लग रही है। इंदौर के अंदर में नेट्रेक्स का ट्रैक जो है वो लगा हुआ था, वहां पे जो है माइलेज टेस्ट किया था। अब रियल लाइफ में सिटी के अंदर में, हाईवे के अंदर में, एक्सप्रेस वे के ऊपर के अंदर में कितनी माइलेज ये गाड़ी निकाल देती है वो आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। और देखो अभी फिलहाल में अपनी दिल्ली एनसीआर के अंदर में 10 साल और 15 साल वाला चक्कर चल रहा है। 10 साल चलेंगी अपनी डीजल गाड़ियां, 15 साल चलेंगी अपनी पेट्रोल गाड़ियां। अब जिन लोगों की रनिंग कम होती थी तो वो लोग पेट्रोल गाड़ी को ज्यादा खरीदना प्रेफर करते थे, पर हैरियर और सफारी दोनों ही गाड़ियां डीजल के अंदर में ही आती थी, पेट्रोल के अंदर में नहीं आती थी। अब आप लोगों के लिए पेट्रोल के अंदर में आ चुकी है, हाइब्रिड इंजन गाड़ी के अंदर में आता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के अंदर में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। अब भाई मजा कितना आएगा गाड़ी को चलाने के लिए, चलते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपनी हैरियर के अंदर में ऑटो कट तक में पेट्रोल को मैं यहाँ पे फुल करा रहा हूँ। चलो सर लगा दो, और ऑटो कट तक में पेट्रोल को फुल कर देना। पता है जो पहले मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ इससे माइलेज के अंदर में कोई लेना देना नहीं है। और इस हैरियर या सफारी के अंदर में जो नोजल मिलता है ना, जहाँ से पेट्रोल डलता है वो राइट साइड मिलता है, और मोस्टली गाड़ियों के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो नोजल है वो आप लोगों को लेफ्ट साइड मिलता है। इससे भी कोई लेना देना नहीं है भाई, लेफ्ट हो चाहे राइट हो। इस साइड मुँह करके लग गई, लेफ्ट साइड होता है तो उस साइड मुंह करके लग जाती है अपनी गाड़ी। पेट्रोल जो है मैंने बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे फुल करा दिया है। पेट्रोल पंप के ऊपर में ही गाड़ी खड़ी हुई है, और अब मैं इसकी ट्रिप को यहाँ पे ना 0 कर देता हूँ। और एक और चीज है, गाड़ी के अंदर में अगर टायर प्रेशर ठीक नहीं होता है तो उससे भी माइलेज के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है। तो टायर प्रेशर भी हम लोगों ने इस गाड़ी का बिल्कुल ओके करा लिया। देखो पुराने ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से ना 8 की माइलेज दिखा रहा था, और ट्रिप मैंने 0 कर दी है। 1706 किलोमीटर जो है अपनी यहाँ पे गाड़ी चल चुकी है, और 201 किलोमीटर की जो गाड़ी रेंज दिखा रही है। पिछले वाले ड्राइवर ने कुछ गंदी तरीके से चलाई होगी, ज़्यादा ही गंदी तरीके से, तो उसके ड्राइविंग बिहेवियर से ये चीज़ गाड़ी यहाँ पे दिखाने लग रही है। और एक कुछ दिखाता हूँ, देखो टायर प्रेशर भी बिल्कुल मैंने 34, 34, 35, 35 इनके अंदर में हवा डलवा रखी है। पीछे वाले में 35 है और अगले वाले में 34 है। हम 2 ही जने गाड़ी के अंदर में ट्रैवल कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। सुबह सुबह गाड़ी के अंदर में एसी नहीं चलेगा, पर मतलब दिन से जैसे होगी तो गाड़ी के अंदर में एसी का भी जरूर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो भाई आप लोगों को मैं मोड का सीन और समझाता हूँ। अभी आप मान लो भीड़ भड़क के या सिटी के अंदर में चलाने लग रहे हो गाड़ी को, और उसको इको मोड के अंदर में डाल के चला रहे हो, तो उस चीज से आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो बढ़ेगी नहीं भाई, घट जाएगी। क्योंकि गाड़ी को सिटी के अंदर में, ट्रैफिक के अंदर में थोड़ी सी पावर की जरूरत पड़ती है, और आपने उस गाड़ी के इको मोड में डाल के उसको गड़ा भींच दिया तो गाड़ी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, गाड़ी दुखी होगी, तो वहां पे माइलेज कम देगी। सिटी के अंदर में गाड़ी को नॉर्मल मोड के अंदर में चलाओ, या सिटी मोड रहता है उसी के अंदर में चलाओ, उसको इको मोड के अंदर मत चलाओ। जब आप कभी एक्सप्रेस वे के ऊपर में जा रहे हो, खाली हाईवेज के ऊपर में जा रहे हो, जब भाई गाड़ी को इतनी पावर की जरूरत नहीं है, आपको ओवरटेक नहीं करना भगा के, वहां पे आप गाड़ी को इको मोड में डालोगे तब आपकी गाड़ी क्या है ज्यादा अच्छी माइलेज देगी। और ज्यादा एग्रेशन चाहिए, फिर या मजे चाहिए, तो आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड के अंदर में डाल के चला लो। फिलहाल में ना मैं गाड़ी को यहाँ पे अपने इको मोड में नहीं लगा रहे भाई, इको मोड तो हम लगाएंगे नहीं लोकल में। मैंने सिटी मोड के अंदर में डाल दिया गाड़ी को, और ये सिटी मोड इस गाड़ी का बाय डिफॉल्ट मोड यहाँ पे है। ये टेस्ट ना भाई मैं ऐसे भी नहीं करूंगा कि मैं गाड़ी से माइलेज ही निकाल रहा हूँ, या फिर मैं इस गाड़ी को रैशली चला रहा हूँ। अगर एक जैसे नॉर्मल आदमी गाड़ी लेने के बाद में गाड़ी को चलाता है ना कि भाई मेरी गाड़ी है, मैं आराम से चलाऊंगा, मतलब डिसेंट तरीके से जो गाड़ी चलाई जाती है डे टू डे लाइफ में, उस तरीके से हम इस गाड़ी को चलाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं ही स्टीयरिंग व्हील पे चिपका रहूंगा, ड्राइवर भी हम लोग चेंज कर लेंगे। क्योंकि घर में गाड़ी आती है ना तो भाई सब लोग, सारे फैमिली मेंबर क्या है गाड़ी को चलाते हैं, तो एक अलग पंजे का भी अलग हिसाब हो जाता है गाड़ी को रमने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए, और गाड़ी की माइलेज के लिए। देखो शुरुआत में गाड़ी अपनी माइलेज दिखा रही थी ना 8.8 की, अब थोड़ी सी 8 किलोमीटर चली है और 12 की माइलेज जो है अपनी गाड़ी दिखाने लग गई है। और रेंज अभी बची हुई है 199 किलोमीटर की, जो कि पहले 201 किलोमीटर की दिखा रही थी। यानी कि ये गाड़ी अब मेरे ड्राइविंग बिहेवियर से हिसाब से अपने आप को रमाने लग रही है।
और एक और चीज़ है, अभी तक में ना मेरी गाड़ी कहीं भी ऐसे टॉप गियर में नहीं चली है, 6th गियर के अंदर में 5th गियर में गाड़ी चलने लग रही है और 50 और 60 की स्पीड चल रही है, बिल्कुल खुला सा ही रोड चलने लग रहा है। इस गाड़ी के अंदर में जो भाई ट्रांसमिशन लगा रखा है ना वो बड़ा बढ़िया है। इनका टाटा वाला को खुद का नहीं है, वो जापान से इन्होंने ले रखा है। और देखो जो इनका फर्स्ट गियर शिफ्ट होता है वो 2000 पे हो जाता है। अब जो सेकंड गियर शिफ्ट होगा ना वो 2000 से ऊपर की तरफ में जाके होगा, और जो थर्ड गियर शिफ्ट होना है वो भी 2000 से ऊपर की तरफ में जाके होगा। और जो गियर शिफ्ट होते हैं ना भाई, इनके अंदर में ऐसा पता नहीं चलता है, बड़े मक्खन की तरह शिफ्ट होते हैं। अब जैसे थर्ड फोर्थ ये शिफ्ट होंगे, ये सारे 2000 से नीचे की तरफ में शिफ्ट हो जाएंगे। है तो गाड़ी के अंदर में टॉर्क कन्वर्टर बट बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी शिफ्ट करती चलती है। और 70-80 की स्पीड पे ना इसका जो है 5th गियर में चलती रहती है गाड़ी, 90 की स्पीड पे जाके गाड़ी जो है 6th गियर में चलती है। भाई ट्रांसमिशन ना गाड़ी का सच में ही बड़ा ज़्यादा स्मूथ है। और 19 किलोमीटर अपनी गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है, 14 की माइलेज जो है अब अपनी गाड़ी दिखाने लग गई है और खुले रास्ते पे चलने लग रही है। बीच में एक टोल आया था, 10 मिनट उस टोल के ऊपर में गाड़ी अपनी खड़ी रही थी, बस चलती खड़ी इस तरीके से। अभी जैसे मैंने बोला ना कि भाई टेम्परेचर लो है, हम AC नहीं चला रहे गाड़ी का, अगर आप गाड़ी के अंदर में AC चला भी लोगे ना तो इतना कुछ खास फर्क नहीं आएगा भाई, मुश्किल से 1 किलोमीटर का फर्क आएगा, और वो क्या पता ना भी आए। वो पहले की गाड़ियों के अंदर में रहता था, छोटे इंजन रहते थे, गाड़ी पे थोड़ा दबाव आ जाता था, पर आजकल के भाई इतने बड़े बड़े इंजन हो गए, इनके ऊपर में कोई दबाव ही नहीं आता, तो माइलेज के ऊपर में ऐसा कोई मेजर सा इंपैक्ट नहीं डालती है। ऊपर से अगर आप गाड़ी के शीशे खुले करके चलाओगे ना तो इंपैक्ट आपकी गाड़ी के अंदर में जरूर आएगा, तो आपकी गाड़ी क्या है कम माइलेज जरूर देगी, पर AC की वजह से ऐसे कुछ मेजर सा रोल प्ले नहीं होता है। रेड लाइट के ऊपर में जैसे खड़े हुए हैं ना भाई, इंजन की ना थोड़ी बहुत ही आवाज़ आ रही है, पर जो वाइब्रेशंस आती है ना गाड़ी के अंदर में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत ही आवाज़ है, बिल्कुल थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं, इतनी भी ज़्यादा कुछ नहीं आ रही है। बाकी भाई रिफाइनमेंट सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है, ऐसा महसूस हो रहा है अंदर बैठने के बाद तो कि कोई EV गाड़ी के अंदर में बैठ गए हो। गाड़ी ना 33 किलोमीटर चल चुकी है और 15.4 की माइलेज जो है मैंने निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है भाई, निकाली नहीं है, मतलब जो आ रही है वही है। अब क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग ड्राइवर को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, अब ड्राइविंग करेगा ये, क्योंकि 2 पंजे वाला हिसाब मैंने आप लोग को बताया था ना, क्या पता भाई ये कैसे चला है, भगा है, रुका है, तो इस वजह से हम आ जाते हैं अब इसकी पैसेंजर वाली सीट पर। गाड़ी का जो इंटीरियर्स है ना उसकी कलर थीम चेंज कर दिया, और जो ये वाला पैटर्न है ये थोड़े वुड के अंदर में कर दिया, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब मेन बात ये देखो, अभी ठंड पड़ रही है भाई अपने यहाँ पे दिल्ली NCR में, चंडीगढ़ के अंदर में, जयपुर, राजस्थान, कहीं भी जाते हो तो यहाँ पे भाई अच्छी भारी धुंध होती है जनवरी के अंदर में, दिसंबर एंडिंग के अंदर में। अब ऐसे में जब गाड़ी के अंदर में एडास रहता है ना तो आप एक टेंशन फ्री होके गाड़ी को चला सकते हो, क्योंकि भाई सीन क्या होगा, धुंध के अंदर में आपको मतलब ज्यादा धुंध रहती है तो 100 मीटर से आगे तक में दिखता नहीं है, तो अगर मान लो आगे कोई गाड़ी खड़ी है या कुछ भी चीज खड़ी है तो वो देख लेता है, इमरजेंसी में आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग वो लगा देगा, तो इस वजह से एडास काम आता है। कल को भाई को पीने खाने गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, पीनी खानी नीचे, चलानी नहीं चाहिए, अगर वो जा रहा है उसके आँख ऊँख मिट जाती है, कहीं आगे कुछ भी आ जाता है तो अपने आप एडास जो है ब्रेकिंग लगा देता है। कई मायनों में भाई मुझे एडास सही भी लगता है, पर इस टाटा की गाड़ियों के अंदर में पता है क्या सीन होता है, देखो जैसे मान लो भाई मैं एडास को ऑफ करना चाहता हूं तो वो हर बार जितनी बार भी मैं गाड़ी को चलाऊंगा ना वो उतनी बार मुझे इसकी स्क्रीन में से जाके ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार फिर वो स्टीयरिंग को एडजस्ट करता रहता है या फिर कभी कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा देता है ट्रैफिक के अंदर में। तो एक ये सीन इस गाड़ियों के अंदर में होना चाहिए था कि भाई एक बार डिफॉल्ट मैंने बंद कर दिया तो वो बंद ही पड़ा रहे जब तक मैं उसको ऑन ना करूँ, नहीं कि मैंने गाड़ी को रीस्टार्ट करा तो मेरे फिर से वो ऑन हो गया। 41 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी मेरी अभी 16 की माइलेज यहाँ पे दिखा रही है। अब भाई ये सीन मेरे को समझ में नहीं आया, मैं इस गाड़ी को ज्यादा हैवी फुट पे चला रहा था या फिर ये इस गाड़ी को ज्यादा लाइट फुट पे चला रहे हैं। और गाड़ी अभी तक में हमारी सिटी मोड के अंदर में चलने लग रही है और बाकायदा हमने गाड़ी का जो AC है वो यहाँ पे ऑन कर रखा है, टेम्परेचर 25 और इस साइड में 20 सेट कर रखा है, कोई नहीं 24 एक टेम्परेचर हम कर लेते हैं, जो नॉर्मल से टेम्परेचर चलता है गर्मी और सर्दियों में। अगर भाई ये जो 16 की माइलेज दिखा रही है ना, अगर ये गाड़ी 16 की माइलेज देती है टर्बोचार्ज इंजन में होने के बाद, तो भाई इससे बेहतरीन गाड़ी पेट्रोल के अंदर में इस बजट के अंदर में कोई नहीं हो सकती। क्योंकि भाई आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, इवन हम चलो इस सेगमेंट की नहीं है, स्कॉर्पियन को हम उठा लेते हैं, उसके 2 लीटर का अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक इंजन लेते हो और किसी से पूछते हो कि वो कितनी माइलेज देता है, वो आपको बताएंगे 8, 9, 7, 10 इतने की माइलेज देता है, वो 11 से नीचे में माइलेज रहती है। और ये इतनी भारी भरकम सी गाड़ी होने के बाद 16 की माइलेज दे रही है टॉर्क कन्वर्टर के साथ में, जिसके अंदर पावर सब कुछ ही बढ़िया दे रखी है भाई। माइलेज ठीक है, अगर देखो 1.5 लीटर का हम इंजन लेकर चलते हैं, चलो 2 लीटर की बात छोड़ देते हैं, 1.5 अपना इनके अंदर में आते हैं, सेल्टोस वेल्टोस है ना, इनके अंदर में टर्बोचार्ज आता है। अब भाई वो गाड़ियाँ इतनी गंदी माइलेज देती है ना, आप चाहे हुंडई की ले लो चाहे आप
किया के ले लो, टर्बोचार्ज उनके इंजन बिल्कुल गंदी माइलेज देते हैं, आप उनके अंदर में भी 11 से ऊपर की माइलेज नहीं निकाल पाओगे। मेरे दोस्त के पास में सोनेट थी, 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन था, वो इतनी गंदी माइलेज दी थी उसने, 8 की माइलेज। मैंने उसका माइलेज टेस्ट करा था और जबकि उस गाड़ी को मैंने प्यार से चलाया था भाई। अपनी गाड़ी एग्जैक्ट 50.4 किलोमीटर चल चुकी है और मीटर के अंदर में रीडिंग दिखा रही है ये 15.9 किलोमीटर पर लीटर की। अब इस बीच के अंदर में हम लोग टोल के ऊपर में भी रुके थे, हम आ चुके हैं। अब गाड़ी के अंदर में दोबारा से ऑटो कट तक पेट्रोल फुल कर दो साहब। 0 भाई अपनी चालू हो चुकी है, चला दो सर। ऑटो कट पे डाल दिया है, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। 2.5 लीटर जो है गाड़ी के अंदर में पेट्रोल आया है और ऑटो कट तक में जो है अपनी गाड़ी यहाँ पे फुल हो चुकी है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर में तो भाई इसने 25 की माइलेज निकाल के दी थी जब इस गाड़ी को एक ट्रैक के ऊपर में घुमाया गया। ये बुक ऑफ रिकॉर्ड भाई और किसी गाड़ी ने नहीं जीता, इसी ने क्यों जीता? क्योंकि इस गाड़ी की जो माइलेज है बिल्कुल ठीक है। सियारा का जब मैंने माइलेज टेस्ट करा था तो उसने 18 की माइलेज निकाल के दी थी, जब मैंने उस गाड़ी को थोड़ा सा रगड़ा भी था, ट्रैफिक के अंदर में चलाया था और खुले के अंदर भी चलाया। अब इस गाड़ी की रोड कंडीशन आप लोगों ने देख ली, मैंने सिटी के अंदर में भी चलाया है, हाईवे के ऊपर में भी चलाया है और 2 ड्राइवरों ने हमने इस गाड़ी को टेस्ट किया है और करीबन भाई 35 किलोमीटर के बाद में हमने इस गाड़ी का एसी भी जो है ऑन कर दिया था। बल्कि एसी से कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता है। गाड़ी को टोटली हमने सिटी मोड के अंदर में चलाया है, इको मोड जो है हमने गाड़ी का नहीं डाला है, ना ही हमने गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड डाला है। ये गाड़ी चली थी अपनी 50 किलोमीटर टोटल, मैंने आप लोगों को बता दिया 50 किलोमीटर ये गाड़ी चली थी और गाड़ी के अंदर में आया 2.5 लीटर का पेट्रोल। गाड़ी ने माइलेज निकाल के दी है मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर की टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के अंदर में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो इनका ट्रांसमिशन जापान से इन्होंने सोर्स करके लगाए ना, उस ट्रांसमिशन के अंदर में भाई क्या गजब की माइलेज इस गाड़ी ने निकाली है। अब पेट्रोल इंजन भी आप लोगों के पास हो गया, टर्बोचार्ज भी हो गया, माइलेज भी अच्छी होगी, फीचर्स भी अच्छे हो गए, सेफ्टी भी अच्छी होगी, कंफर्ट भी अच्छा हो गया, सब कुछ ही इस गाड़ी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है भाई। अब देखो डीजल इंजन है, डीजल इंजन का अगर आप माइलेज टेस्ट देखोगे तो वो 17-18 किलोमीटर पर लीटर की हाईवे के ऊपर में निकाल देती है। अब पेट्रोल होने के बाद ये गाड़ी 20 की माइलेज दे रही है भाई, और इससे अच्छा आप लोग क्या लोगे भाई? बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।